फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती की समरी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी के बाद समरी ऐवान सदर भिजवाई थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ के साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज भी होंगे। ये तैनाती 5 साल के लिए है। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी कर दी गई। इजाफी मुद्दत इनकी मौजूदा मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 19 मार्च 2026 से नाफिजुल अमल होगी। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और एयर चीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम की फील्ड मार्शल को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग है। मुल्क का दिफा मजीद मजबूत होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वजीर आजम की एयर चीफ को भी मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। सब ठीक है, सब आपके सामने है। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पाकिस्तान यहां से अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सहाफियों से खैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान का किर्गिज सरमायाकारों के लिए वीज़ा सहूलतों का ऐलान। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तजारत बढ़ाने और रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का तालीम, तवानाई और बैंकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से किर्गिस्तान के सदर की मुलाकात। दोनों सुदूर का 2 तरफा ताल्लुकात और ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने किर्गिस्तान की अवाम अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल नशिस्त की हिमायत की। किर्गिज सदर ने ख़वातीन के लिए 30% नशिस्तों के नए कानून से आगाह किया। सदर जरदारी को किर्गिस्तान के दौरे की दावत दी। मुलाकात के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में इशाइया दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी काबीना और अस्करी क़यादत की शिरकत। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को उनकी सालगिरह की पेश की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रुखसत किया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौके हैं। SIFC पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए 1 विंडो सहूलत है। किर्गिस्तान के कारोबारी अफराद और पाकिस्तानी सनअतकार तजारती फ़रोग़ के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। ख्वाहिश है दोनों मुल्कों की ताजर बरादरी साल में एक बार बाहमी दौरे करे। दोनों मुल्कों ने 2 तरफा तजारती हजम $20 करोड़ तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, चीन किर्गिस्तान उज़्बेकिस्तान रेलवे मनसूबा खित्ते के लिए अहम है। कराची और गवादिर किर्गिस्तान के लिए बेहतरीन रसाई फ्राहम कर सकते हैं। IT और AI तरबियत के लिए इक़दाम जारी हैं। कासा मनसूबे के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत जारी है। कासा मनसूबे का पाकिस्तान का हिस्सा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान आमद पर बेहद खुश हों। 2 तरफा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान के पायदार तरक्याती अहदाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। किर्गिस्तान और पाकिस्तान में तजारती इम्कानात में बहुत वुसअत है। लॉजिस्टिक राबतों से दोनों मुल्क आलमी मार्केटों तक पहुँच सकते हैं। जनूबी एशिया और यूरोप के दरमियान तजारत के लिए पुल का किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान का बरतानिया से मतलूब शहरियों की हवालगी का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जन मेरियट की मुलाकात। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी और मतलूब शहरियों शहजाद अकबर और आदिल राजा की फौरी हवालगी के मामलात पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने कहा, दोनों अफराद पाकिस्तान को मतलूब हैं, फौरी तौर पर हवाले किया जाए। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों की वापसी के लिए बरतानवी ताउन का खैर मकदम किया जाएगा।
उस्मा खान की बानी पीटीआई के साथ मुलाकात भी बंद। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी शख्स की मुलाकात नहीं होगी। अब रोज रोज अडयाला जेल के बाहर तमाशा नहीं लगेगा। जेल के बाहर अब नौमान की सूरत हाल खराब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत के रेट हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा यह नहीं हो सकता कि अंदर जाकर मुलाकात करें और बाहर आकर प्रोपोगेंडा करें। मुलाकात का मकसद हाल अहवाल होता है। आप कहते हैं कि रियासत गिरा दो, ये चाहते हैं कि मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचे। मुल्क की वफाद की बजाय इन्हें ज़ाती और सियासी मफाद अजीज है। पीटीआई के आधे अकाउंट भारत और आधे अफगानिस्तान से चल रहे हैं। एक्स का शुक्रिया फीचर आ गया, पता चला कि अकाउंट कहां से चल रहा है। एक्स अकाउंट अगर बैरून मुल्क से ऑपरेट होंगे तो मुनासिब कानूनी इकदाम करेंगे। आपने भारतीय चैनल्स को इंटरव्यू देना है तो शौक से दें। बानी पीटीआई की तीनों बहनें 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थीं। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पीटीआई को किसी और ने खत्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। एनएफसी इजलास में मालियाती उमूर आगे बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला। वफाक का सूबों से अहम अखराजात में हिस्सा डालने का मुतालबा। हायर एजुकेशन और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सूबों के हवाले करने पर भी बातचीत। सिंध ने मौक़िफ़ अपनाया, वफाक एनएफसी के तहत फंड से मुतालिक नहीं पूछ सकता। टीओआर्स पर भी एतराज़। वफाक ने जवाब दिया, सिंध को एतराज़ है तो सदर से रुजू कर ले। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक काबिल तकसीम पूल के बाद भी सूबों पर बजट का 15% खर्च किया जाता है। वफाक का सूबों से आमदन बढ़ाकर अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करने का मुतालबा। एनएफसी पर अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सूबों ने माली सरप्लस देकर IMF शराइत पूरी करने में साथ दिया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, एनएफसी को आईनी मैंडेट के मुताबिक काम करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, मजबूत वफाक और मजबूत सूबे ही मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। नए जमशुदा इजला और आबादी को एनएफसी फार्मूला में शामिल किया जाए। वजीर खजाना पंजाब ने कहा, एनएफसी में इत्तफाक राय के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वजीर खजाना बलोचिस्तान ने अज़्म जाहिर किया कि एनएफसी में इत्तफाक राय के लिए भरपूर ताउन किया जाएगा। कराची की एक और बड़ी फैक्ट्री आतिशज़दगी के बाद ज़मीन बोस लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में आग लगी पर जो थी उस पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जारी है। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने के लिए 7 घंटे से ज़ायद का वक्त लगा। आग की शिद्दत के बायस 3 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई। मलबा गिरने से 2 फायर फाइटर जख्मी हुए। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने कहा, मुतासरा फैक्ट्री में वाफर मिकदार में कपड़ा मौजूद था। फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात मौजूद थे या नहीं, तहकीकात कराई जाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ ने कहा, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। गुजरांवाला की तरक्की और आवाम को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट बारे आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया, गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट एमराबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से जायद तवील होगा। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट से रोजाना 51,000 से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद को भी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया। अदालत की जानिब से मुतादिद वारतलब करने के बावजूद मुल्ज़िमान पेश नहीं हुए। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने केस पर समाअत की। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। NA-18 हरीपुर में दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 10 दिसंबर को दोबारा गिनती से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहरनाज उमर अयूब खान ने कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है।
बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। मौसम सरमा की छुट्टियों का आगाज 22 दिसंबर से होगा, 10 जनवरी तक जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया। गटरों के ढक्कन रोज लगाए जाते हैं लेकिन चोरी हो जाते हैं। हमारे पास मैन होल्स के ढक्कनों की कमी नहीं। किसी भी वाकये की सूरत में अमले के पास मशीनरी मौजूद होनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया टॉक। शहरियों से गटरों के ढक्कन से मुतल्लिक इत्तला फराहम करने की अपील। कहा इब्राहीम के लवाहिकीन से नदामत और पशेमानी का इजहार किया। इल्जामात लगाने से मसाइल नहीं हल होते। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्मिला फारूकी की मुतवफ़ी इब्राहीम के घर आमद दिली ताज़ियत का इजहार। कहा एक माँ की हैसियत से आपका दुख समझ सकती हूँ। पूरी कौम नन्हे इब्राहीम के दुख में सोगवार है। मेयर कराची की जानिब से वाक़े पर माजरत करने पर उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। यकीनी बनाया जाए कि आइंदा किसी के साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी तक जामे प्लान तलब। अब कूड़े से भी एनर्जी पैदा की जाएगी। पहली मरतबा इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। वज़ीर आलम मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सुथरा पंजाब के हर पहलू पर तफसीली ब्रीफिंग। मनसूबे में मजीद जिद्दत लाने का फैसला। सूबे में सफाई वाली गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। रिवायती झाड़ू को अलविदा। अब जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल होंगे। जो पंजाब में गंदगी फैलाएगा उसे जुर्माना होगा। वज़ीर आला ने कहा सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं। जीरो से आगाज किया, वक्त के साथ बेहतरी ला रहे हैं। शहरों और देहात की सफाई का जामे निजाम बरसों पहले बनना चाहिए था। श्रीलंका में तूफान की तबाहकारियां। पाकिस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA ने श्रीलंकन एयरलाइन के जरिए लाहौर से कोलंबो मजीद 20 टन इमदादी सामान रवाना कर दिया। इमदादी सामान में तिरपाल, खुश्क दूध और दीगर अशिया शामिल। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका में पहले से इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। पंजाब में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 तक पहुंच गया। सियालकोट 230, गुजरांवाला 350, मुल्तान में 382 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में भी फ़ज़ाई आलूदगी उरूज पर। पेशावर में AQI 624 को छू गया। माहिरीन की मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां थम न सकीं। इसराइल की खान यूनिस में खैमे में सोए अफराद पर बमबारी से हुई फौज के ताज़ा हमलों में 2 बच्चों समेत 7 फलस्तीनी शहीद, कई अफराद जख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 70,125 तक पहुंच गई। 1,71,015 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। मलबे तले दबे फलस्तीनी शोहदा की मैयतों की तलाश भी जारी। इसराइल ने रिफा क्रॉसिंग महदूद तौर पर खोलने की इजाज़त दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की एक बार फिर फौरी जंगबंदी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अपील।